दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को जानेंगे आगे इस वीडियो में। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। चलिए फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। बिहार में हुए उपचुनाव में बीजेपी और जदयू ने आरजेडी से 2 और माले से 1 सीट छीन ली है। चारों विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह भाजपा की आखिरी जीत है, इसके बाद बीजेपी नहीं जीतेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को गुमराह किया है, लेकिन बिहार में उनका वही हश्र होगा जो झारखंड में हुआ। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर बिहार की जनता से वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया है। रविवार को तेजस्वी यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पूर्व विधायक सतीश कुमार ने अपने समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण किया। बच्चों को विद्यालय जाने के पहले ही दिन पोशाक और किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। सरकार उनके लिए संसाधन मुहैया कराएगी। खाते में पैसे देने के साथ साथ अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी। वे शिक्षा की बात के चौथे एपिसोड में शिक्षकों बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे थे। बिहार के सरकारी स्कूलों में पठन पाठन और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ काफ़ी काम कर रहे हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा, अब सरकारी विद्यालयों के शिक्षक भी अपना आई कार्ड पा सकेंगे। शीघ्र ही ई शिक्षा कोष में यह व्यवस्था भी कर दी जाएगी। कोई भी शिक्षक वहां से डाउनलोड कर अपना आई कार्ड ले सकते हैं। QR कोड की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। सरकारी विद्यालयों के सभी वर्गों की दीवारों पर रंगीन पेंटिंग होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल अवधि में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम ने राज्य में एनडीए को और भी विस्तार दिया है। राज्य में सत्ताधारी दल की ताकत पहले की तुलना में और भी बढ़ गई है, जहां एनडीए के 3 घटक दल जदयू, भाजपा, हम के विधायकों की संख्या बढ़ गई है। वहीं महागठबंधन में राजद और भाकपा माले की ताकत पहले की तुलना में कम हो गई है। इसका असर आने वाले दिनों में साफ दिखेगा। चुनाव परिणाम से एनडीए के सभी दल उत्साह में है, वहीं राजद और माले खेमे में मायूसी है। राजद कांग्रेस के बागी विधायकों की संख्या को जोड़ दे तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए का आंकड़ा 137 हो चुका है। वही विपक्षी खेमे के विधायकों की संख्या अब 106 ही रह गई है। भाजपा पहले ही नंबर 1 पार्टी बन चुकी थी। रामगढ़ और तरारी में जीत के बाद भाजपा विधायकों की संख्या सदन में 78 से बढ़कर 80 हो गई है। बेलागंज में जीत के बाद जदयू विधायकों की संख्या 44 से बढ़कर 45 हो गई है। टेस्ला के सीईओ और डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक एलन मस्क भी भारत की वोटिंग सिस्टम के फैन हो गए हैं। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत ने एक ही दिन में 64 करोड़ वोट गिन डाले और कैलिफोर्निया में चुनाव के 15 दिन बाद भी काउंटिंग हो रही है। एक्स पर एक अन्य यूज़र ने कहा कि ट्रंप ने अपने विभागों का बंटवारा कर दिया है और कैलिफोर्निया में अब भी गिनती जारी है। इसके बाद एक और अन्य यूज़र ने कहा कि भारत में धोखाधड़ी करना चुनाव का पहला लक्ष्य नहीं है, इसलिए एक ही दिन में 640 मिलियन वोट गिन लिए। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव कराए गए थे। ऐसे में चुनाव के 18 दिन हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया में अब भी 2 लाख से ज़्यादा वोटों की गिनती बाकी है। अमेरिका के चुनाव के बाद रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को विजयी घोषित कर दिया गया है। रिपब्लिकन पार्टी ने 312 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि बहुमत के लिए 270 ही इलेक्टोरल वोट चाहिए थी। तो दोस्तों इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।